भगवान से सच्चा प्यार कीजिए। भगवान फॉर्मेलिटी का सब्जेक्ट नहीं है, फॉर्मेलिटी का सब्जेक्ट नहीं है, भगवान तो प्यार का सब्जेक्ट है। प्रेम करना ही है, भगवान से कीजिए। बहुत अच्छी से अच्छी सुंदर से सुंदर हीरोइन भी क्या उतने दिन तक चलती है जितने दिन तक मीराबाई चली? आप बहुत सुंदर हैं, आप बहुत धनवान हैं, तो आपकी सुंदरता और आपका धन कितने दिन तक याद किया जाएगा? 10 साल, 20 साल, 100 साल, 200 साल? 200 साल पहले विश्व सुंदरी कौन थी किसी को ज्ञात ही नहीं है। 200 साल पहले धन सबसे ज्यादा किसके पास था ज्ञात ही नहीं है। पर मीराबाई का भगवत प्रेम तो हजारों साल बाद भी याद किया जाएगा। आप ये याद रखिए कि ना तो धन की कोई कीमत है, ना तो स्वरूप की कोई कीमत है। यदि कीमत है तो भगवत प्रेम की कीमत है, इसलिए भगवत प्रेम कीजिएगा। भगवान से प्रेम हो गया तो वह प्रेम आपको अमर बना देगा। जैसे मीराबाई अमर हो गई, हमारे बाद और भी लोग आएंगे तो वह मीराबाई की कथा सुनाएंगे और आप जैसे लोग श्रोता उन्हें सुनेंगे। हमारे बाप दादों ने भी मीरा के बारे में सुनाया था, लोगों ने सुना था। अब वो नहीं रहे, अब हम हैं, हम भी मीराबाई के बारे में सुनाते हैं, आप सुनते हैं। जब आप और हम नहीं रहेंगे तब भी मीराबाई अमर रहेगी, तब भी मीराबाई रहेगी, तब भी मीराबाई का चरित्र रहेगा। तो धन ने कितने दिन तक याद किया है? धनवान को कौन याद करता है? कितने दिन तक याद करेगा? धन वाले उतरते चढ़ते रहते हैं। आज ये टॉप 10 में गया तो कल कोई और टॉप 10 में चला गया। हाँ, जो कल टॉप 10 में था आज वो 0 में आ गया। होता है, शेयर मार्केट ऐसे ही चलता है। जो पूरी दुनिया के 10 टॉप 10 थे ना, उनमें से एक फिसल गया। लो, तो ये तो उतरते चढ़ते वाले हैं, इनका तो कल का भरोसा नहीं कि ये कल टॉप 10 में रहेंगे कि नहीं। पर मीराबाई तो कब से टॉप 10 में है, कब से है। इसलिए अपने आप को भगवान से जोड़कर अमर कर लीजिए। धन कमा करके तो आज तक कोई अमर हो ही नहीं सका। याद रख, सिकंदर के हौसले तो वाली थे, जब गया जमी से तो दोनों हाथ खाली थे। धन कमाना अच्छी बात है, उतना ही धन कमा लेना जितने से तुम्हारी जरूरतें पूरी हो जाएं। बाकी समय अपने कल्याण में लगाना। जीवन में जो जरूरतें हैं उतना धन तो सबके पास होना चाहिए। रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, इतना धन तो सबके पास होना चाहिए। भगवान करे आपके घर रोज मालपुआ बने, भगवान करे आपका घर बढ़िया सुंदर सा हो, बढ़िया कोठी हो, बंगला हो, आपके घर में गाड़ी हो, आपकी इच्छाएं हैं तो महंगे से महंगे आप वस्त्र पहनो, कपड़े पहनो। ये सामान्य इच्छाएं भगवान सबकी पूरी करते हैं और हो भी जाती हैं जैसे तैसे। ये जरूरतें हैं। अब आते हैं हम इच्छाओं की तरफ। तो इच्छाएं तो सिकंदर की पूरी ना हो सकी, तुम्हारी हमारी क्या पूरी। देखिए, जरूरतें तो रिक्शा वाले की भी पूरी हो जाती हैं, पर इच्छाएं तो सिकंदर जैसों की भी अधूरी रहती हैं। रावण भी जब मरा था तो उसकी भी कुछ इच्छाएं अधूरी थी। रावण की इच्छा थी कि वो स्वर्ग तक सीढ़ी बनाएगा, रावण की इच्छा थी कि सोने से खुशबू उत्पन्न करेगा, और रावण की इच्छा थी कि आग जलेगी उसमें धुआं नहीं निकलेगा। रावण की 3 इच्छाएं रह गईं अधूरी। पहली इच्छा, रावण स्वर्ग तक सीढ़ी बनवाने वाला था कि लंकावासी सीधा स्वर्ग जाएं चढ़ के। दूसरी इच्छा, रावण धुएं से परेशान था, रोटी बनती थी ना तो धुआं निकलता था, उसके सारा सोना काला पड़ जाता था, रसोई घर का सोना उसकी चमक काली पड़ जाती थी धुएं से। तो रावण बोला, सुनो मैं तपस्या करूंगा और वरदान मांगूंगा कि आग से धुआं ना निकले। ये दूसरी इच्छा। और तीसरी इच्छा थी कि सोना की लंका थी उसकी, सोने की, उसे लगा कि पूरी लंका से खुशबू आनी चाहिए, गोल्ड से
असली सोना कैसे पता चलेगा? बोले खुशबू से पता चल जाएगा। ये रावण की इच्छा थी, रावण की जरूरतें नहीं थी, ये रावण की क्या थी? हाँ जी, जरूरतें तो रिक्शा वाला भी पूरी कर लेता है, पर इच्छाएं तो रावण जैसों की अधूरी रह गई। इच्छाएं सिकंदर जैसों की, याद रख सिकंदर के हौसले तो वाली थे, जब गया जमी से तो दोनों हाथ खाली थे। इच्छाएं पूरी ना हो सकी, इसलिए आप अपनी सामान्य जरूरतें पूरी कर लीजिएगा। जो बिहारी जी दें सुख से रहो। अभिमान किसी का हो सर्वनाश करेगा, चाहे धन का हो, पद का हो, सुंदरता का हो, कुछ भी हो, XYZ कुछ भी हो, आपका अभिमान आपका क्या करेगा? सर्वनाश करेगा कि नहीं? पतन करेगा। इसलिए मेरी मां, इसलिए पतन से बचना हो, अभिमान ना कीजिएगा किसी चीज का। आप अपने ही घर में रहते हैं, ये भी एक अभिमान है कि ये घर मेरा है। यह भी एक अभिमान है कि ये घर मेरा है। यह भी एक अभिमान है कि ये बेटा मेरा है। यह भी एक अभिमान है कि ये बेटी मेरी है। यह भी एक अभिमान है कि ये फैक्ट्री, ये दुकान, ये बिजनेस, ये कारोबार मेरा है। यह भी एक अभिमान है ये खेत जमीन जायदाद मेरी है। यह भी एक अभिमान है कि यह हाथ मेरा है। यह भी एक अभिमान है कि मैं अनिरुद्धाचार्य हूं। अभिमान के अंतर्गत ये सारी चीजें आती हैं। तो फिर अभिमान कैसे मिटाएं? इस अभिमान को बहुत सरल है। ये घर भगवान का है। हे प्रभु, हम तो आपके घर में किराए से रहते हैं, हम तो भगवान के किराएदार हैं। हम घर के मालिक नहीं। हम किसके घर में रहते हैं? अपने नहीं। जोर से मेरी माँ। आपने कहा होता भगवान के तो आप सही थे। हमने पूछा आप में से कितने लोग अपने अपने घर में रहते हैं? अपने घर में। हाँ, हम रहते हैं, हमारी घर है, हमारी घर है, हमारा। लो, ये अभिमान है कि ये घर मेरा, ये बेटा मेरा है। ये भी अभिमान है। इसलिए मत कहो कि ये घर मेरा, मत कहो बेटा मेरा, सब कहो तेरा। भी समझाए थे इतनी देर तक, लेकिन कहां पल्ले पड़ रहा है। सब समझा चुके हैं, सब तेरा। गुरु नानक देव जी कहां आके रुक गए? जोर से। आपको कहां रुकना है? ये जिंदगी की भाग दौड़, दौड़ते रहो, दौड़ते रहो। कोई सीमा नहीं है, कोई अंत नहीं है इस दौड़ का। यदि रुकना हो तो एक ही ऑप्शन है, तेरा में आकर के रुक जाइएगा। प्रभु सब तेरा, इससे आगे कुछ नहीं। घर तेरा, मेरा हो तो अभिमान करूं, मेरा तो कुछ नहीं है मेरा। आज से आप कभी ये नहीं कहोगे कि ये घर मेरा, बेटी मेरा, परिवार ना, सब कुछ, सब कुछ प्रभु मेरे कन्हैया का सब कुछ है, मेरे श्रीमन नारायण का सब कुछ है, मेरे राघव का सब कुछ है। प्रभु संपत्ति सब रघुपति के आही, सब कुछ आपका। फिर क्या हो जाएंगे आप? अभिमान से शून्य हो जाएंगे। अभिमान मिटाइएगा। पता नहीं लोग क्यों बहकी बहकी बातें करते हैं। मुझे जानते नहीं हो, मैं ये हूं, मैं वो हूं। इससे बड़ा अभिमान भला क्या होगा? ये मेरा है, इससे बड़ा अभिमान क्या होगा? कुछ नहीं है साहब, केवल बातें हैं, बातें। और ये बातें भी एक दिन ठंडी पड़ जाएंगी। देखते रहो। ये समय का पहिया जब चलता है ना मेरी माँ, तो समय का पहिया हमें और आपको एक दिन क्या बना देगा? जरा बोल दो मेरी माँ।
समय का पहिया हमें क्या बनाएगा एक दिन, बताओ जल्दी। नहीं बताती हो मेरी मां, आप लोग कुछ बड़ी कंजूस हो। समय का पहिया हमें एक दिन क्या बनाएगा बताओ? 1000 बार बता चुके हैं। हम अलग ढंग से पूछ लेते हैं तो आप लोग सोचते हैं इसका क्या उत्तर होगा, जबकि बिल्कुल सरल उत्तर है। समय का पहिया जब चलेगा तो क्या होगा? हम क्या बन जाएंगे? समय का पहिया हमें क्या बनाएगा? जोर से, मुट्ठी भर राख बना देगा। समय का पहिया हमें क्या बना देगा? मुट्ठी भर। जब हम मरेंगे हमारी चिता जलेगी, वाह। फिर ठंडी होगी चिता, फिर चलेगी हवा तो राख उड़ जाएगी। बच्चे लोग जाएंगे, कुछ लोग जाएंगे, रिश्तेदार परिवार, घड़ा लेकर छोटा सा 50 रुपए वाला, और सारी राख समेट समेट के कुछ हड्डियां वड्डियां भी ढूंढेंगे, काद मिल जाए। सब ढूंढ ढांड के डालेंगे घड़े में, और चल रही हैं अस्थियां। लो भैया, कल तक बड़ी गाड़ी में चलता था, बड़े महलों में रहता था, आज मुट्ठी भर क्या बन गया? जोर से, किसने बनाया? मुट्ठी भर राख आप में से कौन कौन बनेगा ये बता दो मुझे। अरे सब बनेंगे, ये मैया नहीं बनेंगी। सब बनेंगे। तो ये बताओ आपको मुट्ठी भर राख बनाएगा कौन? जोर से, समय। कौन बनाएगा? समय का पहिया जब चलता है तो समय ही, समय ने आपको जन्म दिया, समय से आप जवान हुए, समय से बूढ़े हो गए, और समय ने मार डाला, समय ने राख बना दिया। समय जहां की तहां है, पर ये समय सबको पीस रहा है। जैसे 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 चक्की गेहूं को पीस रही है, ऐसे समय हमें और तुम्हें पीस रहा है। बचना हो तो भगवान की शरण में आ जाओ। राख तो बन जाएगी पर सदगति हो जाएगी, वरना राख बन जाएगी, सदगति भी नहीं होगी। तो हमारा शरीर एक दिन क्या बनेगा? मुट्ठी भर राख। जब राख बनना ही है तो फिर हम अभिमान किसका करें? क्या राख का अभिमान करें? जो लोग घमंडी हैं, अभिमानी हैं, उनको बता दो पगले, समय का पहिया अब तेरी तरफ आ रहा है, राख बनने की तैयारी में लग। और ये अभिमान किस बात का? रावण जैसे लोग राख बन गए साहब। रावण का भी तो अंतिम संस्कार किया था विभीषण जी ने। रावण जैसे लंका के राजा, जिनके नाम से देवता थर थर कांपते थे, वो रावण राख बन के ना जाने कहां उड़ गया। राज राजे रहे ना वो रानी रही, ना बुढ़ापा रहा ना जवानी रही, वस्तु हर एक आनी व जानी रही, अंत में लखपति को ना धेला जुड़ा, हंस जब भी उड़ा। अकेले जाने के लिए तैयार रहना, घमंड ना करना। 2 पैसे भगवान ने दे दिए तो उसमें भगवान का धन्यवाद करना, सरल बन जाना, नम्र बन जाना, अभिमानी मत बनना। सही है? इसलिए मैं ज्यादा बड़ी बातें नहीं करता। ये दास अनिरुद्ध है ना, मैं समझता हूं कि मैं एक दिन राख बनूंगा, इसलिए घमंड किसका करें, अभिमान किसका करें। हमारे पास घमंड करने के लिए कुछ है ही नहीं। आप लोगों के पास शायद कुछ होगा, उसका घमंड है आपको, पर हमारे पास तो घमंड करने जैसा कुछ नहीं।
इसलिए हम घमंड नहीं करते, अभिमान नहीं करते। क्यों मेरी मां? क्योंकि हमारे पास कुछ है ही नहीं। आप में से कितनों के पास घमंड करने के लिए कुछ है आपके पास कुछ? ऐसा क्या है आपके पास जिसका आप घमंड कर सकते हैं? अभिमान। अभिमान करने के लिए एक चीज है, मैं भगवान का हूं, ये अभिमान हो कि प्रभु मैं आपका हूं, भक्त हूं, ये घमंड ना हो। मैं गोविंद का हूं, ये अभिमान हो तो ठीक है। पर मैं ये पैसा धन दौलत हीरे मोती कुछ काम ना आएगा साहब। खाया पिया अंग लगेगा, दान दिया संग चलेगा, और बच्चे खुचे में जंग लगेगा। बोलो राधे राधे। तो अभिमान के पहाड़ में यदि चढ़े हो तो आज ही उतर आना शाम तक। भगवान ने कुछ पैसे कौड़ी दे दिए तो जरा घमंड। कुछ लोग ऐसे ऐसे चलते हैं, छाती फुलाकर, 2 पैसे क्या मिल गए। इनसे कह देना समय का पहिया अब तुम्हारी तरफ बढ़ रहा है। 50 रुपए वाला घड़ा खरीद के रख लो, देखते रहा करो, एक दिन अपने को इसके अंदर आ जाना है। अभिमान भरा जीवन ना जिया करो, मुट्ठी भर राख बन जाना है, इस बात को याद रखा करो। बचेगा कोई नहीं, रहा कौन? राज राजे रहे, ना वो रानी रही, ना बुढ़ापा रहा, ना जवानी रही। वस्तु हर एक आनी व जानी रही, अंत में लखपति को ना धेला जुड़ा, हंस जब भी उड़ा तो। ताजी भोजन बने के बने रह गए, कोठी बंगले खड़े के खड़े रह गए, हीरे मोती जुड़े के जुड़े रह गए, अंत में लखपति को ना धेला जुड़ा, हंस जब भी उड़ा अकेला हुआ। मैया जी, इसलिए भैया जी, अभिमान के पहाड़ से नीचे उतरो, इंसान बनो, सेवा से जुड़ो। एक ही धर्म है मनुष्य का और वह है सेवा। क्या है मेरी मां? सबसे बड़ा धर्म क्या है? सेवा ही सबसे बड़ा धर्म है। इसलिए अभिमान ना करो, इंसानों की सेवा करो, जरूरतमंदों की सेवा करो, माता पिता की सेवा करो, बड़े बुजुर्गों का सम्मान करो, गरीबों की सेवा करो, जो बने वो सेवा करो। गृहस्थी के ये मंत्र मैं दे रहा हूं, संभाल के रखना, काम आएंगे। एक सज्जन मेरे पास आए, बोले महाराज जी मेरी पत्नी उसने आत्महत्या कर ली, फांसी लगा ली। मैंने कहा क्यों? बोले महाराज जी जब तक जिंदा थी सच्ची बताऊं, मैंने कभी प्यार से उसे कभी बुलाया नहीं, प्यार से कभी उससे बात नहीं की, सदा डांटता रहा। आज मर गई तो पता लग रहा है कि उसकी कमी कितनी बड़ी है, खल रही है वो कमी। उसकी कमी केवल वही पूरी कर सकती थी, अब कोई नहीं कर सकता। जब तक जिंदा है प्यार कर लो, श्वासों का कोई भरोसा थोड़ी है, कब किसकी पूरी हो जाए। इसलिए कह दो प्यार से कि तुम अच्छी हो, मरने के बाद फिर किससे कहोगे? उसकी तस्वीर से कि तुम बहुत अच्छी थी? अरे जीते जी उससे ही कह दो, मरने के बाद तो फिर सब कहते ही हैं अपने अपने ढंग से। जीते जी मैं अलग ढंग का व्यक्ति हूं, मैं ये मानता हूं कि मरने के बाद मत रोया करो किसी की अर्थी पर, किसी के ऊपर। मरने के बाद ना रोइए, अरे जब तक वो जिंदा है प्यार से उसे सुकून दीजिए, सुख दीजिए, उसकी होठों पे मुस्कान दीजिए। अरे जिंदा हूं तो प्यार बांट लो, प्यार दे दो। मरने के बाद आंसू तो दुश्मन भी बहाएंगे, मरने के बाद रोने वालों की कमी थोड़ी होती है। जो हमें कभी मोहब्बत की नजर से देखते भी ना थे, वह भी आज रोने के लिए आएंगे, वह भी मेरे जनाजे में जाएंगे। अर्थ क्या है? मेरे मरने पे तो देश जमाना रोएगा ही रोएगा। जब तक मैं जिंदा हूं तो प्यार कर लो, प्यार से कह दो, प्यार से बोल लो,
माँ है, माँ से प्यार कर लो, पांव दबा दो, माँ के होठों पे मुस्कान ले आओ। मर जाएगी तो उसकी तस्वीर को छाती से लगा के तो औलाद रोती ही है, पर जिंदा थी तो तुमने कितनी सेवा की। तस्वीर छाती से लगा के रोने से कोई सच्चा बेटा नहीं होता। जब तक माँ जिंदा होती है उस माँ की सेवा तुमने की होगी, और माँ की आंखों से आंसू खुशी के आए होंगे कि वाह भगवान, मेरे बेटे जैसा भगवान सबको बेटा देना, तब तुम्हारा बेटा होना सफल हो जाएगा। रोने से कोई तुम सच्चे बेटे ना कहलाओगे कि तुम अच्छे सच्चे बेटे हो। लेकिन हमारे भारत में रिवाज उल्टा है। यहां बहुएं सास की सेवा, जिंदा सास है, बहुत सारी बहुएं तो अपनी सास की सेवा अच्छे से करती हैं, खूब ख्याल रखती हैं। उन बहुओं को तो मैं प्रणाम करता हूं और उन बहुओं की चरण धूली तो माथे पे रखता हूं। लेकिन कुछ बहुएं ऐसी हैं जो अपनी सास को एक गिलास पानी और 2 रोटियां भी नहीं देती। बूढ़ी माँ अकेली बना के खाती है, पांव चलते नहीं, हाथ चलता नहीं, शरीर चलता नहीं, 2 रुपए की कमाई नहीं है, सरकार के वो वृद्धा पेंशन के भरोसे जिंदा है, 600 500 300 रुपए महीने के, उस पर क्या उसकी रोटियां पक जाएंगी? तुम अपनी मां को रोटियां नहीं देते, सासू मां को। और जब सास मर जाती है तो वही बहुएं जो गिलास भर पानी नहीं देती थी, वही फ्रंट में बैठ बैठ कर रोती हैं, सासू मां मर गई, सासू मां। काहे रो रही हो? ये नाटक किसे दिखा रही हो तुम? क्या भगवान जान नहीं रहा है कि तुम कैसी बहू हो? दुनिया वालों को बेवकूफ बना रही हो कि खुद बेवकूफ हो? परमात्मा से क्या छिपा है, मैं क्या सोच रहा हूं, यह भी मेरे श्याम सुंदर जान रहे हैं। यहां चींटियां, यदि इस चटाई के नीचे चींटियां होंगी तो वो चींटी भी क्या सोच रही है, उसकी सोच को भी परमात्मा पढ़ रहा है। उससे क्या छिपा है? तुम अपनी सास को गिलास भर पानी और 2 रोटियां तो दी नहीं, और सास के मर जाने पे बाल्टियों से बहू आंसू बहा रही है। इतना पानी ही पिला दिया होता तो कुछ दिन और जिंदा रह जाती तुम्हारी सास। केवल रोने के लिए बहुएं हैं। कुछ बहुएं इतनी चतुर हैं, फ्रंट में बैठ के रोती हैं, जहां आने वाले लोगों की सबसे पहली नजर बहू पे पड़े, ताकि लोगों को लगे बहुत प्यार करती थी। और कितनी चतुर बहुएं होती हैं, कई बार तो रोती रोती बहुएं बेहोश हो जाती हैं। ये वही बहुएं हैं, गिलास और पानी नहीं पिलाई और देखो बेहोश हो रही, कितनी बड़ी नाटकबाज है ये। तुम्हें क्या लग रहा कोई देख नहीं रहा? परमात्मा तुम्हें कोड़े और मारेगा इस बात के कि तुम रो रही उल्टा। सेवा तो की नहीं हो तुम, पानी तो तुमने पिलाया नहीं, पांव तो तुमने दबाए नहीं, और रोने के लिए खूब। इतना नाटक ना किया करो, दिखावा बिल्कुल नहीं, रियल सब चीजें अच्छी होती हैं। किसी के मरने में ना रोइए ना, मैं कहता तो हूं किसी के मरने में ना रोइए, मत रोइए मरने में। जिंदा है तो उसका सपोर्ट कीजिए। क्यों जी? रोना अच्छा है कि जीते जी उसका सपोर्ट सहयोग करना अच्छा है, उसकी होठों पे मुस्कान देना अच्छा है। मरने के बाद रोने लगे, कौन सा तुम्हारा बड़प्पन है ये? कौन सी समझदारी है ये? सवाल ये खड़ा नहीं होगा कि तुम कितना रोए मरने के बाद। जमाना ये पूछेगा कि तुमने जीते जी कितना सहयोग किया था, कितना सपोर्ट किया था उस व्यक्ति का। जनाजा उठाने के लिए बहुत लोग आएंगे, लेकिन जब मैं उठ रहा होऊंगा, तरक्की कर रहा होऊंगा, तो लोग पांव पकड़ पकड़ के खींचते। जब तुम्हारे सहारे की जरूरत थी तब तो तुम मुंह दिखाए नहीं, अब जनाजा उठाने चले आए। क्यों झूठी जिंदगी जीते हो मेरे भाई? क्यों नहीं सच्ची जिंदगी जीते? क्यों दिखावे में चल रहे हो? लोग कहते हैं लोग क्या कहेंगे, जमाना क्या कहेगा। अरे जमाना केवल यही कहेगा कि राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है, यही कहता है। इसलिए जमाने की परवाह ना किया करो। मैं परवाह नहीं करता कि आप क्या कहेंगे मेरे बारे में। जो कहना है साफ साफ कहता हूँ, सच्ची बात कहता हूँ, जो महसूस करता हूँ वो कहता हूँ। रियल जिंदगी को, रियल रिश्तों को, रियलिटी में ज्यादा आनंद है, दिखावे में आनंद नहीं है। क्यों जी? रिश्तों में दिखावा ना हो, रियलिटी हो, प्यार हो, मोहब्बत हो, सच्चा प्रेम हो। मां से सच्चा प्यार करो, मां की सेवा करो, पत्नी से सच्चा प्यार करो, पत्नी का ख्याल रखो, पति से सच्चा प्यार करो, बच्चों से प्यार करो, और बच्चों को केवल प्यार नहीं संस्कारी बनाओ, संस्कारी बनाओ। रिश्तों की गंभीरता को समझो।
आज जो रिश्ता तुम्हारे बगल में है, पास में है, कल रहेगा नहीं, इसकी कौन गारंटी लेगा। इसलिए रिश्तों को जिया करो। छोटी छोटी बात में आप नाराज हो जाते हैं, गुस्सा हो जाते हैं, बातों में कोई दम नहीं होती। कसमें, वादे, प्यार, वफा सब बातें हैं, बातों का क्या, कोई दम नहीं है बातों में। लेकिन आप लोग क्या करते हैं, राई का पहाड़ बना लेते हैं। कहावत सुनी आपने, राई का पहाड़? राई जानते हैं? सरसों के दाने को राई कहते हैं। राई का पहाड़, जरा पत्नी की जरा सी बात का आपने पहाड़ बना दिया, पति की जरा सी बात का पहाड़ बना दिया। अरे झगड़े में उलझना अच्छा नहीं है, झगड़ा उठे तुरंत उसे खत्म कर दो। एक पत्नी ने अपने पति से कह दिया तुम जानवर हो। आपने तो नहीं कहा था, नहीं। एक पत्नी ने अपने पति से कहा तुम जानवर हो। उसका पति बहुत पॉजिटिव था। उसका पति ने कहा ठीक कहती हो, मैं जानवर हूं, तुम मेरी जान, मैं तुम्हारा वर बराबर जानवर, जान प्लस वर बराबर जानवर। यदि लड़ाई झगड़ा नहीं करना तो इसके बहुत रास्ते हैं, और लड़ाई झगड़ा करना है तो भी बहुत रास्ते हैं। अब आपको देख लो कि कैसी जिंदगी जीना है। रास्ते तो गुजारने हैं, चलना है ही हमें। हंसते हंसते चलो या रोते रोते चलो, मर्जी। इसलिए मैं कहा करता हूं खुश रहा करो, खुश रहा करो, हर हाल में प्रसन्न रहा करो। जीवन का सबसे मूल मंत्र है प्रसन्न। इस धरती में आप जो भी कर रहे हैं सब प्रसन्नता के लिए कर रहे हैं, और सब करके भी प्रसन्न नहीं हुए तो सब करने का अर्थ क्या। इसलिए हमेशा हैप्पी रहो। बोलो घी, असली बोलो, मैया डालडा ना बोलो, देसी घी बोलो, घी। ऐसे ऐसे बोलो ही। ऐसे हंसते रहा करो, मुस्कुराते रहा करो। आज पति बहुत डांट रहा हो ना, तो पत्नी को अकेले क्या करते रहना चाहिए, घी 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 घी। आज पति का दिमाग खराब है तो हंसती रहो, कोई बात नहीं, आज भूत चढ़ा इसके ऊपर, उतर जाने दो। अच्छा, जब पति गुस्से में रहा करे ना, तब पत्नी बोला ना करे। लेकिन गड़बड़ कहां हो जाती है जानते हो, आप अपने क्रोध पर कंट्रोल नहीं कर पाते। रहना आपको ही साथ में है जिंदगी भर, लेकिन जब आप लड़ाई करते हैं ना तो ऐसा लगता है कि आप एक दूसरे के जानी दुश्मन हैं। एक दूसरे के जानी, ऐसा लगता है वो उसका खून पी जाएगी, वो उसका खून पी जाएगा। ये पल भर का क्रोध क्यों भैया? क्या ये क्रोध से तुम्हारा जीवन गुजर जाएगा? जीवन प्यार से गुजरना है, प्रेम से गुजरना है। इसलिए क्रोध जो है तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन है। पति पत्नी के प्रेम को भी ये क्रोध अलग कर देता है, इसलिए तुम्हारा दुश्मन हुआ कि नहीं? क्रोध हम सबका दुश्मन है या नहीं? हाँ या ना में जवाब दो। तो फिर क्रोध जब दुश्मन है तो इस दुश्मन को आप चाहे जब क्यों बुला लेते हैं? इसलिए पति गुस्से में है तो आज पत्नी अपने संस्कारों का ख्याल रखे। समझा रहे हैं, समझ का ख्याल रखो, चुप रहो, कोई उत्तर ना दो, पति ठंडा हो जाए तब बात कर लेना। आज पत्नी बड़ी गुस्से में है तो पति बिल्कुल चुप रहे, हाँ हाँ तू ही बोल, हम सुनेंगे। सुन लो, एक जन बोले दूसरा सुने, चुप रहो, थोड़ी देर चुप रह ली करो भैया, बोलने दिया करो उसको, जो बोल रही है बोलने दो, उसकी मर्जी है। और बोलने का क्या है, कुछ भी बोल दे आदमी, कल तुम्हें एक होना ही है। पति पत्नी के झगड़े में जो तीसरा बोलता है सबसे बड़ा मूर्ख वही है। पति पत्नी के झगड़े में तीसरे आदमी को कभी बोलना नहीं, जो बोले वो मूर्ख। गुदने से गुदवा दो उसके माथे पे, यही मूर्ख है। टैटू बनवा दो मूर्ख का। कई बार लड़की जरा सा झगड़ा करके मायके चली जाती है, और उसकी माँ भी एक नंबर की। उसकी माँ मतलब जो झगड़ा करके गई है व्यर्थ का, उसकी माँ को बोल रहे हैं, सबकी माँ को नहीं, है ना। उसकी माँ भी बेवकूफी का परिचय देती है। हाँ बेटी तुम आ जाओ, हमारे पास खाने की कमी है क्या? आ जाओ, यहीं रहना मायके में, और हम दामाद जी से बात करेंगे। क्यों दामाद जी, आपने हमारी बेटी को जरा सा भी सुख नहीं दिया। पति समझा रहा, सासू माँ वो जरा सी बात पे लड़के चली गई है। अरे हम सब जानते हैं तुम कितने गहरे पानी में हो।
लो भैया, ये सासू माँ और घी डाल रही है आग में। स्वाहा, बेटी का सुख स्वाहा, बेटी का पति स्वाहा। बेटियों का घर बर्बाद करने में माताओं का बहुत हाथ होता है। मम्मी का, माँ का, सारी माँओं का नहीं, 95% माँओं का। क्या गलती होती है रिश्तों में, बताता हूं। बताओ किसके घर में झगड़ा नहीं होता, ये बताओ। ऐसा कोई घर है जिसके घर में झगड़ा ना हो? अरे सबके घर में झगड़ा होता है, लेकिन बेटी झगड़ा करके आई तो माँ ने बेटी का पक्ष तो सुन लिया। अरे माँ, तुम्हें समझाना चाहिए बेटा, तुम्हारा ससुराल ही तुम्हारा घर है। कोई छोटी छोटी बातों में, हाँ, बेटी के ऊपर कोई बड़ा अत्याचार हो रहा, कोई बड़ी बात हो तो आपका बोलना उचित है, बेटी का पक्ष लेना सही है। कब? जब कोई बहुत बड़ी मुसीबत बेटी पर पड़े। पर जरा जरा सी बात में तुम बेटी का पक्ष लोगी, और नहीं नहीं अब तो बेटी ससुराल जाएगी नहीं, मेरी बेटी क्या मेरे लिए बोझ है। इस तुम्हारे घमंड के चक्कर में कितनी बेटियां मायके की मायके में रह गई, लौट के नहीं गई ससुराल, तुम्हारे इस अहंकार के कारण। जो तुम बोलती थी मेरी बेटी बोझ है क्या, और तुम तो मर जाओगी अभी कुछ दिन बाद। तुम्हारी बेटी, मैं तुम बेटियों से भी कह रहा हूं कि जो तुम अपने पति को छोड़कर माँ के पास चली जाती हो ना, तो माँ जब मर जाएगी तो बताओ कहाँ रहोगी? तुम्हारा भाई, तुम्हारी भौजाई तुम्हें जीवन भर रोटियां देंगे? भौजाई ताने मारेगी कि अपने पति की तो हो ना सकी, मेरी हो जाएगी। खा लो, सहन कर लोगी ताने भाई भौजाई के। इसलिए हाथ जोड़ता हूं, रिश्तों को बना लेना सरल है, निभा लेना कठिन है। आज भारत में रिश्तों को निभाना सिखाया ही नहीं जाता। हमारे रामचरितमानस में लिखा है, जब माता सीता विदा हो रही थी तो माता सीता की मां समझा रही हैं, बेटी आज से तेरा पति ही तेरा भगवान है, आज से हम तेरी मां नहीं, तेरी सास तेरी मां है, तेरा ससुर तेरा पिता है। पहले की मां अपनी बेटी को विदा करने से पहले समझाती थी, बेटी अब तेरा मरा हुआ शरीर वापस आएगा तो रख लूंगी, पर जीते जी वापस ना आना। अब ससुराल ही तेरा घर है, वहीं जीना है, वहीं मरना है। तेरा ससुर तेरा पिता है, तेरी सास तेरी माँ है, हमें भूल जाना। और दो बातें घर में होती हैं बेटी, चुपचाप सहन कर लेना, सास को उत्तर ना देना, जिठानी को उत्तर ना देना, बर्दाश्त करना बेटी। रिश्तों में बर्दाश्त करना होता है, सहन करना बेटी, सहन करना होता है। तब की माँ कहती थी बेटी सहन करना, और आज की बेटी कहती है कुछ भी हो बताना, गुंडे भिजवाऊंगी। तो ऐसे में तुम रिश्ते चला लोगी? बेटियों के रिश्ता काहे बर्बाद कर रही हो? क्यों बेटियों की दुश्मन बनी पड़ी हैं ये माताएं? बताओ, रिश्तों को चलाने में समझदारी चाहिए कि नहीं? और सबसे जरूरी चीज है सहनशीलता। बताओ, रिश्तों में सहन करना जरूरी होता है कि नहीं? अरे पति भी डांटता है, कई बार तो गाली दे देता है पत्नी को, तो क्या तुम भी पति को गाली दे दोगी? इससे तुम समझदार कहलाओगी? कुत्ते ने तुम्हें काटा तो तुम भी काट लो, हिसाब बराबर। मेरी मां, रिश्ते समझ से चलते हैं, गुस्से से नहीं। रिश्ते कैसे चलते हैं? समझदारी से। और सुनो, रिश्तों में सहनशीलता चाहिए। क्या चाहिए? जोर से बोलो, और जोर से बताओ, आप सहनशील हो या नहीं? पत्नी गाली देगी तो सहन करना पड़ेगा, पति गाली देगा सहन करना पड़ेगा, सास गाली देगी सहन करना पड़ेगा, ससुर गाली देगा सहन करना पड़ेगा। सह लोगी तो अच्छी पत्नी कहलाओगी, पर बात बात में मुंह फुला के मायके आ जाओगी तो चाइना मॉडल कहलाओगी। ना तुम घर की रहोगी ना ही घाट की। इसलिए समझ लो, करोड़ों की बातें हैं ये, किसी भी यूनिवर्सिटी में ये नहीं पढ़ाया जाता तुम्हें जो हम पढ़ा रहे हैं, कहीं नहीं मिलेगा पढ़ने को आपको। सहन जरूरी है। एक पत्थर भी भगवान कब होता है? जब वह छेनी और हथौड़े की चोट को सहता है। एक पत्थर भी भगवान कब होता है? जब छेनी और हथौड़े की चोट को
सहता है। जो पत्थर, एक पत्थर नारियल तोड़ा, एक पत्थर पर नारियल तोड़ा जा रहा था और एक पत्थर पर दूध दही चढ़ाया जा रहा था। तो जिस पर नारियल तोड़ा जा रहा था उस पत्थर ने पूछा, अरे भैया तुम भी पत्थर हो, हम भी पत्थर हैं, तुम पर लोग नारियल, तुम पर दूध चढ़ाते हैं, हम पर नारियल तोड़ते हैं। मंदिर में दो पत्थर होते हैं, एक नारियल तोड़ने के लिए और एक पूजा करने के लिए भगवान, दोनों ही पत्थर के हैं। तो नारियल तोड़ने वाले पत्थर ने कहा, यार तू भी पत्थर हम भी पत्थर, क्यों तुझ पर लोग दूध चढ़ा के तुझे प्रणाम करते हैं और हमें नारियल तोड़ते हम पर। तब मूर्ति ने कहा, भैया तुझे भी मूर्तिकार ने मूर्ति बनाने को उठाया था, पर तू छेनी और हथौड़े की चोट खाकर टूट गया, टूट जाने से तू नारियल तोड़ने के काम आ रहा है। और मैं उस मूर्तिकार की हर चोट, छेनी और हथौड़े की हर चोट को सहता गया। आंखों में उसने छेनी मारी, मैं सहता गया। गालों पर छेनी मारी, मैं सहता गया। अधरों पर छेनी मारी, मैं सहता गया। और जब हर चोट को सहा, मैं भगवान बन के पूज रहा हूं। जो पत्थर चोट खाकर टूट गया वह कंकड़ बन गया, और जो पत्थर चोट सह गया वह शंकर बन गया। बिना सहे तो पत्थर भी भगवान नहीं होता। तो तुम बिना सहे महान हो जाओगी या हो जाओगे? इसलिए जीवन में क्या जरूरी है मेरी मां? सहनशीलता। पति ने कुछ कह दिया, पत्नी ने कुछ कह दिया, बातों को दिमाग में रखो। मैंने एक दिन समझाया था, बातों को दिल से ना लगाया करो। हाँ या ना? तो आज से कौन कौन पति पत्नी प्यार से रहेंगे बिना लड़ाई झगड़ा? यदि आपने गलती की हो, लड़ाई झगड़ा चल रहा हो, तो सॉरी बोलिए अपनी पत्नी और अपने पति को। छोड़ो कल की बातें, कल की बात छोड़ो, कल की बातें, कल की बात पुरानी। नए दौर में मिलके लिखेंगे फिर से नई कहानी। मिलजुल के रहो भैया। जहां सुमति तहां संपत्ति नाना, जहां कुमति तहां विपत्ति निदाना। आप सभी पति लोग अपनी पत्नी को रोज आई लव यू बोलेंगे। रोज बोलो, और रोज बोलो बहुत अच्छी लगती हो तुम, और पत्नी भी रोज बोलेगी आई लव यू। प्यार से रहना, छोटी छोटी बातों का झगड़ा नहीं। ठीक है? समझ में आ गया? नारद जी कहते हैं, मेरे गांव में कुछ संत आए, मैंने खूब चरणों की सेवा की। चरणों की सेवा बहुत की। सेवा किसी भी समय आप करेंगे, सेवा का फल आपको मिलकर ही रहेगा। इसलिए आप जितनी सेवा कर सकते हैं कर लीजिए। आज मैंने जीवन में जो पाया है, मुझे विश्वास है, मुझे पता है कि सेवा के बल पर ही पाया है। ये सेवा का फल है। जब आप सेवा से जुड़ते हैं तो उसका फल भगवान देते हैं। इसलिए आप सदा सबकी सेवा किया करें। कोई आपके बारे में क्या कह रहा है, क्या सोच रहा है, इसकी परवाह ना किया करो। आप सेवा करो, अपना कर्म करो बस। नारद जी सेवा किए तो संतों ने प्रसन्न होकर मंत्र दे दिया, अष्टाक्षर मंत्र दिया। उस मंत्र को नारद जी जपे, और जप करने से क्या हुआ? उनकी माँ, नारद जी अपनी माँ की सेवा करते थे। जब उनकी माँ नहीं रही, सांप ने डसा, मर गई, तो माँ के मर जाने पर नारद जी गए जंगल में और भगवत चिंतन करते हुए उसी मंत्र का जाप किया। मंत्र का जाप करने से उन्हें इस जन्म में वो दासी पुत्र थे, पर भजन के प्रभाव से वो ब्रह्मा के पुत्र हो गए, ब्रह्मा पुत्र बन गए। ये भजन का प्रभाव था। ये भजन का क्या था मेरी माँ? प्रभाव था। इसलिए आपको चाहिए कि आप अपने आप को सेवा से जोड़ के रखें। व्यास जी महाराज ने भागवत जी की शुरुआत महाभारत से की। महाभारत में 99 कौरव मारे गए, एक दुर्योधन था। जब दुर्योधन अकेला बचा, उसे लगा अब तो मैं भी मारा जाऊंगा, तो वो भागते भागते भीष्म पितामह के पास गया और पितामह से कहा, पितामह पितामह क्या हुआ? पितामह ऐसी कोई युक्ति बता दो जिससे कम से कम मैं तो बच जाऊं, मेरी मृत्यु तो ना हो।
तो भीष्म पितामह ने कहा जाओ धर्मराज युधिष्ठिर से पूछो, उनके पास ऐसी युक्ति है जिससे तुम कभी नहीं मरोगे। अब देखना भीष्म पितामह किनके पास भेज रहे हैं? धर्मराज युधिष्ठिर। और युधिष्ठिर और दुर्योधन का क्या था आपस में? महाभारत इन दोनों के बीच में छिड़ा था। अब बताओ क्या आपका दुश्मन कभी आपको अमर होने की बात बताएगा? पर धन्य है धर्मराज युधिष्ठिर, उन्हें अजात शत्रु कहते हैं। धर्मराज युधिष्ठिर का एक नाम है अजात शत्रवः, अजात शत्रु। अजात शत्रु का अर्थ क्या हुआ? जिसका कोई दुश्मन ना हो उसे कहते हैं अजात शत्रु। दुर्योधन गया धर्मराज युधिष्ठिर से पूछा, भैया आप हमारे बड़े हैं, बताएं कि मैं कैसे बचूं इस महाभारत से, भीम मुझे मार डालेगा। तब धर्मराज युधिष्ठिर ने कहा, दुर्योधन तुम्हारी मां गांधारी चाहे तो तुम्हें अमर बना सकती है। मां कैसे अमर बनाएगी? ना ना ना, बना देगी। यदि तुम्हारी मां आंखों की पट्टी खोलकर एक बार तुम्हारे संपूर्ण बदन को देख लेगी, तुम्हारा बदन वज्र का हो जाएगा, फिर वो भगवान के सुदर्शन और शंकर जी के त्रिशूल से भी काटा नहीं कटेगा। ये तुम्हारी मां जो पतिव्रता नारी है उसके पातिव्रत धर्म का बल है। जाओ। ये बात किसने बताई? धर्मराज युधिष्ठिर ने। किसे बताई? दुर्योधन को बताई। अब भीम भैया को पता चला तो भीम भैया बोले, बड़े धर्मात्मा बनते हो, अमर हो जाएगा, फिर वो मरेगा कैसे? धर्मराज युधिष्ठिर ने कहा, कोई बात नहीं भीम, मेरा धर्म था, कोई मेरे से सलाह ले वो दुश्मन ही क्यों ना हो, सलाह मैं वही दूंगा जो उसके लिए हितकारी होगी, ये मेरा धर्म है। जब वो अपना धर्म नहीं छोड़ता तो मैं अपना धर्म नहीं छोड़ूंगा। और हम सब के ऊपर भगवान है। धर्मराज युधिष्ठिर को पता था कि जब मैं अपने धर्म का निर्वहन करूंगा तो धर्मो रक्षति रक्षिता, धर्म की रक्षा करने वाले की रक्षा कौन करता है? धर्म की रक्षा करने वाले की रक्षा कौन करता है? मेरी मां, भगवान उसके रक्षक होते हैं। अच्छा, अब वो अपनी मां के पास गया, मां हम सारे मर जाएंगे, भैया ने कहा है कि आप आंखें खोल के देखोगी तो मैं अमर हो जाऊंगा। गांधारी ने कहा, हाँ बेटा, यदि मैं आंखों की पट्टी उतार कर तुझे देख लूं तो तू वज्र का हो सकता है। तो दुर्योधन ने कहा, मां ये बात आपने हमसे क्यों नहीं बताई? गांधारी ने कहा, यदि मैं बताती अपने से तो यह शक्ति काम नहीं करती, किसी दूसरे के कहने से। यदि तुम मुझसे पूछ रहे हो, मैं बता रही हूं तो काम करेगी। डायरेक्ट मैं बोलती कि बेटा मैं तुम्हारे लिए पट्टी खोल रही हूं तो फिर यह शक्ति काम नहीं करती। इसलिए पितामह भीष्म ने किससे कहा कि जाओ पूछो युधिष्ठिर से। युधिष्ठिर ने बताया। अब मां मैं क्या करूं? तब मां गांधारी ने दुर्योधन से कहा, कल सुबह 5:30 बजे भोर में ब्रह्म मुहूर्त में तुम सारे कपड़े उतार के आ जाना। याद रखना तुम्हारे बदन में कोई कपड़े नहीं होने चाहिए। ठीक है मां, मैं कल आऊंगा। अब देखो, तुम कितने भी चतुर क्यों ना हो, पर भगवान से चतुर थोड़ी कोई हो सकता है। दुर्योधन सवेरे निकला निर्वस्त्र होके चला, तभी भगवान वहां, आज भगवान सोए नहीं, भगवान उसकी कुटिया के चक्कर लगाते रहे, कब ये निकले। और वो जब सारे कपड़े उतार के चला तो भगवान, अरे दुर्योधन, वो लज्जित हो गया, सिकुड़ने लगा। भगवान बोले, कहां जा रहे हो? मां के पास जा रहे हैं। अरे कपड़े उतार कर जा रहे हो? पागल, तुम्हारा दिमाग खराब है क्या? ना कन्हैया, हमारी मां हमें देखेगी, जो जो अंग देखेगी वज्र का हो जाएगा। भगवान बोले, पगले, मां के पास जा रहा है, कम से कम
एक तौलिया तो लपेट ले, टॉवल तो लपेट ले, ऐसा जाएगा। अरे माँ है वो सब जानती है, उसी ने तो जन्म दिया है, सब पाला पोसा है, मलमूत्र साफ किया, उससे क्या छिपा है। अरे तब की बात अलग थी, तू छोटा था, अब तो बड़ा है। ऐसे जाएगा, अपराध होगा। तो फिर बताओ कि सब क्या करें। भगवान बोले एक काम कर, तेरी माँ ने कपड़े पहनने से मना किया है ना, हाँ तो एक काम कर, तू केले के पत्ते लपेट ले। केला के पत्ते की टॉवल बनाई और तौलिया लपेट लिया, केले के पत्ते लपेट लिया और गया। मां मैं आ गया। मां ने कहा कपड़े तो नहीं है ना। मां कपड़े नहीं है बिल्कुल। मां ने पट्टी उतारी, मां गांधारी ने, और कहा बेटा मैं देखती जाऊंगी, तू घूमता जाना। तेरे आगे और पीछे जब तू घूमेगा तब संपूर्ण शरीर पे नजर पड़ेगी और जहां जहां नजर जाएगी वो अंग तेरा वज्र का हो जाएगा। कब पट्टी उतारी मां ने और मां ने पूरा शरीर देखा नीचे से ऊपर तक, जहां जहां दृष्टि गई वो तो वज्र का हो गया, पर पत्तों से जंघा ढकी थी। जंघा पत्तों से ढकी थी तो पत्तों के कारण दृष्टि गई नहीं और वो जंघा कमजोर रह गई। मां गांधारी ने कहा दुर्योधन ये तूने तुरस तेरे से बोला था कपड़ा मत पहनना और तूने जंघा ढक रखी है, ये पत्ते क्यों लपेटा है। मां वो कृष्ण मिल गए थे रास्ते में, उन्होंने कहा अब गांधारी समझ गई इसे कृष्ण ने मेरा सत्यानाश किया। एक बच जाता उसको भी नहीं बचने दिया। तब गांधारी को गुस्सा आया और माता गांधारी ने श्राप दे दिया, जाओ कन्हैया जैसे तुमने हमारे वंश को नष्ट कर दिया, जाओ मैं तुम्हें श्राप देती हूँ, तुम्हारी आंखों के सामने तुम्हारा भी सारा वंश नष्ट हो जाएगा। आपस में लड़के जैसे हमारे बच्चे आपस में लड़के मर गए। इसलिए अंत समय 56 करोड़ यदुवंशी आपस में लड़के ही मरे थे, क्योंकि माता गांधारी का श्राप था। कहने का तात्पर्य क्या है, भगवान को श्राप लग गया, वो मंजूर था। भगवान का वंश नष्ट हो गया, मंजूर था। भगवान कहते हैं मेरा वंश नष्ट हो जाए तो नष्ट हो जाए, पर मेरे भक्त का वंश नष्ट नहीं होना चाहिए, उसके लिए मैं श्राप खाने को भी तैयार हूं। अहम भक्त पराधीना यस्वतंत्री वद्वजा। भगवान कहते हैं मैं भक्तों के अधीन हूं। गांधारी मां यदि आपके श्राप देने से मेरा वंश नष्ट होता है, मुझे आपका श्राप मंजूर है, पर मेरा भक्त अर्जुन वो मेरी शरण में है, उसका रथ मैं हाँक रहा हूं, उसकी क्षति नहीं होनी चाहिए। ये भगवान का भक्त के प्रति प्यार है, स्नेह है। जंघा कमजोर रह गई और गदा युद्ध जब हुआ तो दुर्योधन का और अर्जुन का क्या हुआ था, गदा युद्ध हुआ था। अच्छा, गदा युद्ध का नियम होता है कि कमर के नीचे कोई प्रहार नहीं होता। और दोनों के गुरु कौन थे, दुर्योधन और भीम के गुरु कौन थे, कौन थे? हाँ ना, गदा युद्ध इन्हें द्रोणाचार्य ने नहीं सिखाया, बलराम जी ने सिखाया था। बलदाऊ भैया दोनों के गुरु। अब जब दोनों का युद्ध हो रहा था उसी समय बलराम जी आ गए और बलराम जी ने देखा कि दुर्योधन भीम भैया गदा का प्रहार जंघा पे कर रहे हैं, तो तुरंत क्रोधित हो गए बलदाऊ जी। अरे भीम तू मेरा चेला है और तूने मेरे सामने मेरी मर्यादा का उल्लंघन कर दिया, गदा युद्ध में कभी नीचे प्रहार नहीं किया जाता। अच्छा, उसके ऊपर उसका प्रहार हो ही नहीं रहा था क्योंकि पूरा शरीर वज्र का हो गया था। भीम भैया मरते मरते बच रहे थे। अब जैसे ही बलराम जी को गुस्सा आया, अब भीम मैं तुझे मार डालूंगा, तूने मेरे शिष्य को गलत तरीके से अधर्म से मारा है। तब भगवान कृष्ण ने हाथ पकड़ा, वाह भैया अभी तुम्हारा दुर्योधन धर्म में दिख रहा है। क्या द्रौपदी की भरी सभा में साड़ी खींचना धर्म था? पूछो अपने चेला से, शिष्य से पूछो, दुर्योधन से। क्या भगवान कृष्ण ने कहा, क्या महाभारत के युद्ध में अर्जुन के पुत्र
और उत्तरा का पति और आपका भांजा उस युद्ध में उसे एक एक नहीं 8 महारथियों ने एक साथ मारा। क्या वो धर्म था? अब अभिमन्यु को एक एक ने नहीं, जबकि युद्ध का नियम था एक योद्धा से एक योद्धा ही लड़ेगा, पर अभिमन्यु को चक्रव्यूह में घेर कर 8 महारथियों ने मारा था। क्या ये धर्म था? पूछो अपने चेला से, अपने शिष्य से। यदि उसने अधर्म किया है तो अधर्मी को अधर्म से ही मारना धर्म है। अधर्मी को अधर्म से मारना ही यही धर्म है। ये भगवान कृष्ण ने कहा, जो जस करहि सो तस फल चाखा, जैसा करेगा वैसा भरेगा। अब तुम हमें उपदेश कर रहे हो कि धर्म क्या है। धर्म, तुम्हारा ज्ञान कहां गया था जब तुमने सारे धर्मों को तार तार किया था, सारी मर्यादाओं को तोड़ा था। अपने लिए मर्यादा नहीं और हम मर्यादा का पालन करें। जब आप मर्यादा को उल्लंघन करते हैं तो सामने वाले से अपेक्षा न रखिएगा कि वो मर्यादा का पालन करेगा। एक तो आप झूठ बोलते हैं और दूसरा सामने वाले से अपेक्षा करते हैं तू सच बोलना। क्या तुम सच बोले हो? इसलिए जैसा करोगे वैसा आपके साथ होगा। कई बार आपकी आंखों के सामने गलत होता है आपके साथ, आप कुछ बोल नहीं पाते, आप कुछ कह नहीं पाते, ये मजबूरियां होती हैं। कारण क्या है? आपने भी कभी किसी के साथ इसी प्रकार अधर्म किया होगा, सो आपके साथ अधर्म हो रहा है। इसलिए भीम भैया, भगवान ने कहा बलदाऊ भैया आप जाओ, आप मत चक्कर में पड़ो, जाओ। उनको अलग किया वहां से और फिर गदा का प्रहार दे दे के जंघा तोड़ी गई। अच्छा, जांघ ही क्यों तोड़ी गई? जांघ क्यों तोड़ी दुर्योधन की? हाँ, क्योंकि ये वही दुर्योधन है जब द्रौपदी की साड़ी खिंच रही थी तो इसने भरी सभा में द्रौपदी से कहा था, द्रौपदी आजा और मेरी जंघा पर बैठ जा। बोला था ये शब्द दुर्योधन के, महाभारत में स्पष्ट लिखे, आओ द्रौपदी और मेरी जंघा पर। जो पुरुष पराई, और द्रौपदी कौन थी? दुर्योधन की सगी भाभी थी। अपनी भौजाई अपनी भाभी को कहता है मेरी जंघा पर आकर बैठ जाओ। इस आदमी की जंघा ही तोड़नी चाहिए। जो पराई नारी का इस प्रकार भरी सभा में अपमान अनादर करता हो, मेरी जंघा पर बैठ जाओ, इसकी जंघा ही तोड़नी चाहिए। इसलिए उसकी जंघा ही तोड़ी गई। इसलिए कहता हूं, आपने जीवन में जो कहा है, जितने अपशब्द कहे हैं, एक एक शब्द का हिसाब देना पड़ता है। इसलिए कुछ भी कहा करो, किसी को कुछ कहा करो तो कहने के पहले विचार किया करो कि आप जो कह रहे हैं वो सही है या गलत है, कहना जरूरी है या जरूरी नहीं है। क्या जरूरी था कहना?